भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। आपके साथ रोज चर्चा में ये बात हो रही है कि गोपियों से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई भक्त नहीं बन सका। गोपियाँ भगवान को कितनी प्रिय हैं। भगवान कहते हैं मुझे अपनी आत्मा भी इतनी प्रिय नहीं है जितनी गोपियाँ मुझे प्रिय हैं। और आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए आप सब वही आत्मा हैं, बस छोटा सा फेर है। हम अपने को आत्मा मानते नहीं, अपने प्रीतम को अपने पास महसूस करते नहीं। हमने कई बार आपसे निवेदन किया, हम अपने को साक्षी भाव को आने दें। आप हर चीज़ के अनुभव करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, आंखें जो देख रही हैं उसका अनुभव आंखें नहीं करती, कान जो सुनते हैं उसका अनुभव कान नहीं करता, आप करते हैं। आप अपने आप को भूले हुए हैं। यही भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट है। और मैंने कल भी निवेदन किया था कि जब तक हम अपने को देह मानते रहेंगे, जब तक हम देह मानते रहेंगे, ऐसे ही संसार के आवागमन में आते और जाते रहेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है? भीतर धीरे धीरे साक्षी भाव को आने दो। भीतर देखो, ना तुम शरीर हो। आप सोच के देखो, ना तो तुम शरीर हो, ना तुम मन हो, ना तुम विचार हो, ना वासना हो। और धीरे धीरे एक एक बात को तुम्हारे सामने साफ हो जाए। प्रयत्न करो। समय नहीं है हमारे पास। देखो, अपने कल्याण का समय नहीं है। अभी तो हमें अपनी अनुभूति नहीं होती, जो होती है वो गलत होती है। जिस दिन हम
अपने को साक्षी का अनुभव कर लेते हैं, दृष्टा का अनुभव कर लेते हैं, अनुभव करने का अनुभव कर लेते हैं, बस समझ लिए उसी दिन आपके कल्याण का मार्ग खुल गया है। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा था, सिर्फ बोध की बात है, भगवान सबको मिला हुआ है। ऐसा मत समझिएगा कि गोपियां कोई जन्म सिद्ध अधिकार लेकर आई थी, वो भी हमारी तरह ही थी, वो भी हमारी तरह मनुष्य शरीर में आकर बहुत तपस्या की। आप सोचो, लेकिन उन्होंने अपनी देह का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने चित्त का, अपना नहीं, अपने, ध्यान से सुनिएगा, स्थूल शरीर का भ्रम तोड़ा, सूक्ष्म शरीर का भ्रम तोड़ा, कारण शरीर का भ्रम तोड़ा, आत्मज्ञान हो गया। अब भगवान किससे छुपे? सबको मिला हुआ है भगवान, सबको मिला हुआ है, लेकिन मिले हुए परमात्मा का हम अनुभव नहीं कर पा रहे। हम अनुभव नहीं कर पा रहे, बहुत दुख की बात है। आप बताइए, आप दृष्टा हैं, बचपन आपके सामने गया, सबको विश्वास है, हमारे शरीर की जवानी हमारे सामने गई, हमें पता है ये शरीर भी जा रहा है, लेकिन ना जाने हम कौन से नशे में गुम हो रहे हैं। ये शरीर में आकर जो सबसे मूल कार्य था भगवत प्राप्ति, दृष्टा का भाव, होश में आना, जागृति में होना, साक्षी भाव में होना, वो हम नहीं हो पाते। बाकी सब लीपापोती करते हैं। अब देखिएगा, एक सूफी फकीर हुए हसन, नाम सुना होगा आप लोगों ने। हसन एक सूफी फकीर हुए हैं, पूरी ताकत लगा के समझिएगा। जब वो शरीर छोड़ने लगे, उनके सामने उनके कुछ शिष्यों ने पूछा, कम से कम अब तो आप जा रहे हो इस दुनिया को छोड़कर, और हम आपके संग सालों से रह रहे हैं, और आपके जीवन में जो खिला हुआ, ध्यान से सुनो, आपके जीवन में जो खिला हुआ, जो सुगंध उठ रही है, वो हमने पल पल जानी है। आपकी मस्ती को, आपके आनंद को हमने आंखों से देखा है, पर एक बात मन में हमेशा उठती रही। ध्यान से सुनिएगा, हसन फकीर से पूछ रहे हैं, शिष्य एक बात मन में उठती रही, आपका गुरु कौन है? आज तक कभी ना वो आपसे मिलने के लिए आए, और ना ही आप उससे कभी मिलने के लिए गए। क्या आपने ये सब बिना गुरु के पा लिया? तब हसन ने कहा, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, उसे बताना इतना आसान नहीं, शायद बता भी ना पाऊं, और मेरे पास अब जीवन में नहीं बचा कि मैं वो सब आपको बता दूं।
क्योंकि सांसें मेरे पास कम हैं, और अगर सारे गुरुओं की बात करूं तो मुझे उतनी ही जिंदगी चाहिए जितनी मैं जी चुका हूं। हर पल हमें कुछ सिखा रहा है, हर क्षण हमें कुछ सिखा रहा है, हर रोज सत्संग में हमें कुछ नया मिल रहा है, लेकिन हम पता नहीं कौन से नशे में हैं। तो हसन कहता है क्योंकि क्षण क्षण उनसे मुलाकात होती रही, प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक डगर पर, जहां भी जाऊं हर जगह फिर शिष्यों ने कहा कम से कम कुछ तो कहो, ताकि हमें भी पता चले हमारे गुरु का गुरु कौन था। हमारे गुरु का गुरु कौन था। कम से कम एक गुरु का तो नाम बता ही दो, जिससे कि तुम्हें परमात्मा की पहली झलक मिली होगी। तब हसन ने क्या कहा? हाँ याद है। ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द को। हसन ने क्या कहा? हाँ याद है, वो एक शाम थी, मैं एक गांव के पास से गुजर रहा था और सूर्य डूब रहा था। किसान खेतों से अपने घर जा रहे थे, पशु पक्षी भी अपने अपने रैन बसेरों में विश्राम करना चाहते थे। मैं भी मीलों दूर चल चुका था, तब कहीं वो गांव आया था। मैं उस समय बहुत अकड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने फलसफा पढ़ा था, दर्शन शास्त्र पढ़ा था, सारे वेद शास्त्र कंठस्थ हो गए थे, तर्क सीख लिया था, अपने को बहुत ज्ञानी समझने लगा था। जो भी कहीं पर मिलता उसे खूब तर्क करता और उसके सारे प्रश्नों को खत्म कर देता। तब अंदर एक अहम की तृप्ति मिलती, पर अकड़ खूब हो गई थी। अपने को दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी मानने लगा था। अब आप सोचिए, आप और हम लोग भी अपने आप को ज्ञानी तो मानते हैं। कोई है ऐसा जो अपने को मूर्ख मानता हो? सोचो। तो क्या कहते हैं हसन, तभी मैं देखता हूं कोई 10-12 साल का एक छोटा सा लड़का हाथ में दीपक लिए जा रहा था। हाथ में जला हुआ दीपक लिए जा रहा था। शायद संध्या के समय किसी शिवालय में जलाने जा रहा होगा। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा, क्या ये दिया तूने ही जलाया है? एक एक शब्द ध्यान देना। कहाँ से गुरु मिलता है, कहाँ से ज्ञान मिलता है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है, कहाँ से गुरु का जीवन में उतरना होता है। बोले मैंने 10-12 वर्ष के बच्चे से पूछा, क्या ये दिया तूने ही जलाया है? उसने कहा हाँ मैंने ही जलाया है। तब मैंने उससे पूछा, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं, पर तू तो अभी बच्चा है, तेरी तो समझ में शायद वो प्रश्न आएगा ही नहीं। हसन ने पूछा, जिस बच्चे के हाथ में जला हुआ दीपक देखा, जीवन बहुत उलझा हुआ है, प्रश्न थोड़ा दार्शनिक है, क्या तूने दीपक जलाया है? तो तुझे जरूर पता होगा कि इसकी ज्योति जो पहले नहीं है और तूने उसे जला रहा है, तो ये तो जानता है कि वो कहाँ से आई। इस दीपक की ओर देख, शायद तेरी समझ में आ जाए। और मैं अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न था कि अब मजा आएगा जब ये बच्चा उत्तर नहीं दे पाएगा।
तब उस बच्चे ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। एक 10-12 साल का बच्चा हसन का गुरु बना। बच्चे ने कहा, 1 मिनट ठहर जाओ, मैं आपको बताता हूं, और जरा मेरे करीब आओ, और जरा मेरे करीब आओ, और बड़े ध्यान से देखो इस दिए को, फिर ना कहना कि मैंने देखा नहीं, ये फिर दोबारा मैं उत्तर ना दे सकूंगा। उस बच्चे ने जब ये कहा तो उसकी आंखों की चमक देखने जैसी थी, और उस बच्चे ने दीपक हसन के सामने करके उसे जोर से फूंक मार दी। एक एक शब्द पे ध्यान देना। हसन बहुत बड़ा फकीर हुआ है, हजारों गुरु बने उसके। एक 10-12 साल का बच्चा जले हुए दीपक के सामने हसन को लाकर कहता है, हसन के सामने करके उसे जोर से फूंक मार दी, और जो दीपक में ज्योति थी वो एक क्षण में बुझ गई, एक क्षण में बुझ गई, और एक धुएं की लकीर पीछे रह गई। जैसे आप लोग देखते होंगे, ज्योत के ऊपर एक लवलेश मात्र की धुएं की रेखा बनी रहती है, एक धुएं की लकीर पीछे रह गई, शायद जैसे उस ज्योति के पद चाप हों। और उसने पूछा, हसन अब बताओ, ज्योति जो आपके सामने जल रही थी, मैंने उसे बुझा दिया फूंक मारकर, अब बताओ वो कहां गई? आना तो अचानक हुआ, किसी भी दशा से हो सकता है, मैं जान ना पाया, पर जो चीज तुम्हारे सामने जा रही है उसका तो तुम पता लगा ही सकते हो। आप सब बताइए, आपके सामने दीपक पे फूंक मारिए, दीपक बुझ गया, वो प्रकाश कहां चला गया? है किसी के पास जवाब? हसन ने कहा, मेरी अकड़, मेरा अहंकार एक पल में टूट गया। एक छोटे से बच्चे ने मुझे मजबूर कर दिया, मेरे सारे तर्क, सारे शास्त्र कुछ काम नहीं आए। उस बालक ने मुझे, आपने उस गुरु की पहली झलक मिली। हसन को सबसे पहले 10-12 साल का बच्चा गुरु बना के मिला, के प्रकाश तो देखा, फूंक मारी, ये बताओ ये दीपक की ज्योत गई कहां? तो हसन ने कहा, जिसने पहली झलक परमात्मा की दी और मैंने झुककर उसके चरण स्पर्श किए। एक छोटे से बच्चे ने मेरे सारे दर्शन शास्त्र को कूड़ा करकट में डाल दिया और मेरी आंखें खोल दी। एक छोटा बच्चा समझकर मैं उसे सिखाने की चेष्टा कर रहा था, और शायद जानता मैं कुछ भी नहीं था और अपने को गुरु होने के मार्ग पर ले जा रहा था। वो मार्ग उसने पल में एक झटके से तोड़ दिया, और ये देखना चमत्कार कि मैं उसी पल, उसी समय गुरु हो गया। आप सोचिएगा, आप और हम लोग, हमारे सामने हमारे परिवार के सदस्य जब आखिरी सांस लेकर चले जाते हैं, सब कहते हैं आत्मा चली गई। अरे कमाल है, तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, तुम्हारे कान खुले हुए हैं, तुम्हारे माता पिता दादा दादी हैं, और तुम इनके एकदम सामने हो। लोग ये भी बोलते हैं मेरे आंखों के सामने प्राण छोड़े, तो निकलते हुए देखा कुछ? सोचिएगा, ये आंखें
ये आंखें जिससे संसार देखते हो, ये उस आत्मा को और परमात्मा को नहीं देख सकती। एक एक शब्द पे ध्यान देना। ये आंखें मूर्ति का दर्शन तो कर सकती हैं, लेकिन जब आत्मा का दर्शन नहीं तो परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? अभी तो हम लोगों में एक प्रेम ही नहीं जागा, एक प्रेम नहीं जागा। किस बात का? कि मैं कौन हूं। आप देख लीजिए, अपने आप से प्रश्न कर लीजिए। खाली थ्योरेटिकल मत कहिए मैं आत्मा हूं, अनुभव हो तो बताइए मैं कौन हूं। ये जानने से जो प्रीति पैदा होती है, जानने की प्रीति, पाने की प्रीति, प्रेम की प्रीति। हमें तो मिट्टी का संसार पाने की प्रीति पैदा होती है, हमने उसे सच्चा माना हुआ है। रात का सपना सब सच्चा मानते हैं देखते हुए, ऐसे ही ये दिन का संसार में अपनापन सब सच्चा मानते हैं। आंख बंद, रात का सपना जैसे झूठा था, ये भी सब झूठा ही है। ये जागृति है। राजा जनक को अष्टावक्र जी ने यही ज्ञान दिया था। ये जानने की प्रीति पैदा होती है, वो मोह है, मैं कौन हूं। ये जानने से प्रेम आता है। प्रेम ज्ञान है, मोह अज्ञान है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रेम में और मोह में कितना बड़ा अंतर है। आप और हम लोग मोह को और प्रेम को एक ही कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं। प्रेम ज्ञान है, आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मज्ञान से ही परमात्मा से प्रेम होता है। और मोह अज्ञान है, हमने शरीर माना तो परिवार के सदस्यों में मोह पैदा हो गया, यह अज्ञान है। क्योंकि अपने को देह माना, यह अज्ञान, इनका अपना प्रेमी माना, यह अज्ञान। एक अज्ञान नहीं। प्रेम निरपेक्ष है, सबके समस्त के प्रति है, पर वो पर निर्भर नहीं, वो स्वयं में है, वो किसी से नहीं होता, बस होता है। प्रेम किसी से नहीं, बस होता है। यह अकारण इसलिए नित्य है। अब एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। प्रेम अकारण है इसलिए नित्य है, किसी कारण से प्रेम नहीं। आत्मा नित्य, परमात्मा नित्य। आप बताइए, किसी कारण से आत्मा नहीं, अकारण है आत्मा। अगर ये जीव थोड़ा सा जाग जाए, ये जीव थोड़ा सा जाग जाए तो भगवत प्राप्ति एक पल में हो सकती है। थोड़ा सा जाग जाए, थोड़ा सा अपने अहम को त्याग दे। हम आज तक अपने अहंकार को नहीं त्याग सके। अभी मैंने आपको कथा सुनाई कि हसन जैसा फकीर एक 10-12 साल के बच्चे के सामने जवाब नहीं दे पाया। प्रेम निरपेक्ष है, सबके समस्त के प्रति है, वो पर निर्भर नहीं, वो स्वयं में है, वो किसी से नहीं होता, बस होता है। वह अकारण है इसलिए नित्य है, उसका कोई कारण नहीं। हमारा परिवार में प्रेम होता कोई कारण है। क्या कारण है? ये हमारे शरीर के रिश्ते हैं, ये अज्ञान है। ध्यान से सुनो, ये अज्ञान है। और आत्मज्ञान होने पर सब में परमात्मा है। मोह अनित्य है, मोह नित्य नहीं है, प्रेम नित्य है।
मोह अनित्य है। क्या बताओ? जिस परिवार में आज हमारा मोह है, ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। प्रेम पहले भी था, प्रेम आज भी है, अब प्रेम कल भी रहेगा। अभी प्रेम जागा क्यों नहीं? क्योंकि हमें अपना पता नहीं। मोह अनित्य है, कारण से होता है। किसी का किसी से मोह है, कोई कारण है ना। इसलिए दुख का मूल है, नोट कर लो। सबसे बड़े दुख का कारण ये मोह ही है। प्रेम आता है जब मोह जाता है। नोट करो, प्रेम आता है जब मोह जाता है। क्या बताओ? ज्ञान आता है जब अज्ञान चला जाता है। और ज्ञान कब आता है? जब अपनापन समाप्त हो जाता है। प्रेम आता है जब मोह जाता है। मोह मुक्ति प्रेम से होती है। मोह की मुक्ति प्रेम से ही होती है। जैसे अंधकार चला जाता है, प्रकाश प्रकट हो जाता है। इससे प्रेम पा लेना, सब कुछ पा लेना, प्रेम मुक्ति है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को ऐसे ही गंवाने का प्रयत्न मत कीजिए। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आपके साथ गोपियों की चर्चा पर आगे बढ़ता हूं। भजे जा राधे।